प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मैट परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये मैट परीक्षा अर्थात मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षा में आपको किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, मैट परीक्षा में आपसे जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें पहला होगा आपके पास रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट अर्थात संबंध या सादृश्य परीक्षा। इसमें आपको जो है पहले जो दो शब्द दिए जाएंगे उनमें कुछ संबंध होगा, फिर आपको जो एक अलग से अक्षर दिया जाएगा उसका संबंध आपने ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा, मिल, अखबार के साथ आपको लगा दिया है इंटरोगेटिव चेन, अर्थात कपड़ा जो कहाँ तैयार होता है और कपड़े का संबंध मिल से क्या है, अखबार का संबंध किस चीज़ से संबंध होगा। तो आप पता करेंगे यहाँ पे कपड़ा का संबंध है मिल से, अर्थात कपड़ा तैयार होता है मिल में, तो अखबार जो है कहाँ तैयार होगी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पत्रकार, प्रेस, कागज, पेन। कहाँ पर तैयार होगी, आपके सही ऑप्शन आ रहा है नंबर 2, प्रेस में। ठीक, दूसरी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको असंगत का चयन करना, अर्थात आपको 4 प्रकार के शब्द दिए गए होंगे, उनमें से जो अलग होगा वो आपने उसमें चयन करना, वो कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया गया है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ। स्टॉप। इसमें आपको अलग कौन सा लग रहा है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ। इसमें क्या देखेंगे, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये 3 शहर जो हैं महानगर की श्रेणी में आते हैं, जबकि लखनऊ जो है वो महानगर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आपके सही ऑप्शन होगा आपके पास नंबर जो चौथा दिया होगा। तीसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके पास श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 3 या 4 शब्द अक्षर पहले दिए गए होंगे और चौथा अक्षर आपको पास ब्लैंक दिया गया होगा। उनमें से आपने जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से आपने उसको फिर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया गया है 4, 7, 11, 16। आगे आपको जो नीचे ऑप्शन दिए उनमें से सही अक्षर आपने, जो सही शब्द अक्षर जो है आपने चूज करके लिखना है, जो फिगर जो है, अंक जो है अपने, सॉरी, जैसे अब आपने कैसे पता लगाना पे हमसे 18 होगा कि 20 होगा कि 22 होगा कि 25 होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले इनमें से सीक्वेंस ढूंढ, इन दिनों इनके बीच में क्या संबंध है। 4 और 7 में क्या संबंध है, 4 में कितने जोड़े आपने, 3, 4 और 3 हो गए यहाँ पे 7। अब 7 में कितने जोड़ के 11 बन गए, यहाँ पे जोड़ रहे हैं आप लोग 4। अब 11 में कितने जोड़ रहे हैं, 5। आपके पास एक सीक्वेंस बन गई, 3, 4, 5। पहले अक्षर में आपने जोड़े, अंक में 3 जोड़े, दूसरे अंक में 4 जोड़े, तीसरे अंक में 5 जोड़े, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने जोड़ेंगे आपके पास, 6 जोड़ेंगे। 16 6 हो जाएंगे आपके पास 22। तो देखो 22 ऑप्शन सही ऑप्शन है आपके पास नंबर सी जो है 22। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 22। तो आपने 22 के ऊपर जो आपका टिको या आपने जो भी ब्लैक करना है वहाँ पर वो 22 जो इस सीरीज के ऊपर आपने वो सही ऑप्शन इसको चूज कर लेना है। चौथी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक कि हम आपको इसकी पीडीएफ नहीं बनाते हैं, क्लास नहीं लगती है, आपने ए से लेकर के जेड तक हर वर्ड की नंबरिंग जो है उल्टे और सीधे क्रम में याद कर लेनी है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। इसी तरह एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25, जेड के लिए 26। इसको ओपोजिट क्रम में भी आपने याद कर लेना। और जैसे आपके पास यहाँ पर ये प्रश्न आ गया था, यहाँ पे इसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, CEJQ को यदि लिखा जाता है XYQJ, तो आपके पास दिया गया है BDIP को कैसे लिखा जाएगा। इसमें बाद से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए होंगे और उनमें से सही ऑप्शन आपने चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे C और X को कैसे लिखा हमने, C का X कैसे बना, C जो है शुरू में देखेंगे 1 2 तीसरे नंबर पर आता है C, और X जो आपका लास्ट से तीसरे नंबर पर आता है X। तो C का बन गया X। तो B का क्या बन जाएगा, जैसे C का X बन गया तो B का क्या बन जाएगा, B यह दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहां से दूसरे नंबर पर आ रहा है बाई। इस तरीके को आपने दूसरे नंबर। आगे आपके D आता है चौथे नंबर पर, ABCD। तो यहां पर जो है चौथे नंबर X से पीछे कौन सा आएगा आपके, W। इस तरीके को I जो है आपका इसका नंबर है 9, तो लास्ट से 9वें नंबर पर देखेंगे तो वहां पर आएगा आपके पास नंबर
आर आ जाएगा यहाँ पर 18। लास्ट में पी जो है नंबर है 16, तो लास्ट से अगर देखेंगे 16 नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो है के आ जाएगा 16 पर के ऊपर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपने हल करना है। नेक्स्ट आएंगे आपके सामाजिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको मैंने पहले भी करवाए गए हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके पास दूरी व दिशा ज्ञान संबंधी प्रश्न। इस तरीके ये प्रश्न आपको जैसे मैंने पहले करवाए हैं, तो यहाँ पर आएगा जैसे ये जो है बी का बेटा है, बी सी का भाई है, इस तरीके के प्रश्न जो हमने पहले भी आपको करवाए हैं, तो इनके ऊपर मैं दोबारा आपको एक पीडीएफ बनाऊंगा, ये एक क्लास भी ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी चलेंगे दूरी व दिशा ज्ञान संबंधी प्रश्न। तो जो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, जैसे अगर कागज के ऊपर आपको कोई चीज पता करनी है तो ये आपका दिशा, ये आपका ऊपरली तरफ आपने मुंह करके खड़ा है तो आपकी नॉर्थ दिशा ऊपर की ओर आती है, नीचे की ओर आएगी आपकी साउथ दिशा, और आपकी जो दाईं ओर दिशा होगी वो होगी आपकी ईस्ट दिशा। ठीक, और आपकी बाईं ओर जो दिशा होगी वो होगी आपकी दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरीके को। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने वहां से वो आपकी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप दाईं ओर मुड़ रहे हैं, बाईं ओर मुड़ रहे हैं, तो आपकी कौन सी दिशा की ओर होंगे? आप देखेंगे अगर आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर और आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपकी दिशा आ जाएगी उत्तर दिशा। आपका मुंह जो है तो यहाँ इस ओर आपने मुंह करके खड़ा है, तो अगर आपने दाईं ओर मुड़ेंगे आपकी दाईं ओर आ रही है पूर्व की ओर, तो आपका मुंह हो जाएगा फिर पूर्व की ओर जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते हैं तो आपका मुंह हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। ठीक इसी तरह अगर आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी बाईं ओर जो आपकी दाईं ओर जो दिशा होगी वो हो जाएगी आपके पास जो है पश्चिम दिशा जो है दाईं ओर जो है, और बाईं ओर हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा। ठीक इसी तरीके से अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी दाईं ओर दिशा जो आपकी चली जाएगी आपकी दाईं ओर दिशा हो जाएगी, और आपकी बाईं ओर जाएगी उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक इसी तरीके अगर आपने पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपके दाईं ओर से उत्तर दिशा आ जाएगी और बाईं ओर दक्षिण दिशा आ जाएगी। इसकी मैं एक पीडीएफ ही आपको बना करके भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे आपके पास मिसिंग नंबर फाइंडिंग। आपको कुछ नंबर जो बीच में से आपने ढूंढने हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ लगे हुआ लास्ट में जाकर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आपने जो गायब नंबर है वो आपने ढूंढना है। जैसे आपको एक इस तरीके का फिगर आएगा बनाने के लिए, बीच में संख्या लिखी है 365, ऊपर लिखा है 2 1 3 और नीचे लिखा है 1 5 2। ठीक यहाँ पर भी दिया गया 4 3 और 2, और नीचे भी आपको दिया गया यहाँ पर 2 5 और 7, ऐसे कुछ संख्या लिखी होगी। यहाँ आपने इन दोनों का संबंध आपने ज्ञात करना है कि ये जो बीच वाली संख्या है इसके बाहर वाली संख्याओं के साथ क्या संबंध है। तो वैसे संबंध आपने अंदर वाली संख्या के साथ ज्ञात करना है। यहाँ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 1 हो गया 3, 5 और 1 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 5। यहाँ पर भी देखेंगे 4 और 2 हो गया 6, 3 और 5 हो गया 8। ठीक यहाँ पर 7 और 2 हो गया 9। वैसे संबंध आपने यहाँ पर भी ज्ञात करना है। 3 और 1 हो गया आपके पास 4। देखें 4 कहाँ आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आपको कहीं और आगे ढूंढने, यहाँ पे 3 आ रहा था 3 आ रहा 7 आ रहा, इसका मतलब सही आपने टाइम बचाने के लिए सीधा आपका इसी को टिक मार कर दो, आगे आपका बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ जैसे पहले ही ठीक हो गया, इसका मतलब आगे भी बाकी ठीक होंगे। 7 और 2 9 हो गया, और 4 और 3 7 हो गए। यहाँ पर आपके यहाँ की 497 हो गए। तो एकदम से आपने इसको हल कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए ए है, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, और दाईं ओर सी बैठा है। अपने दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसके ऊपर आपकी अलग से मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे आपके समान गुण वाले अक्षर, अंक या शब्द का आपने चयन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 3 आपको अंक दिए गए हैं 21 38 और 55। इनमें जो रिलेशन है वो आपने नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें वो आपने वो रिलेशन आपने वो ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिए गए 19 36 55 23 40 57 और 32 62 79 जो है, और आपके पास दिए गए 47 68 और 82। तो आपने क्या करना है, पहले इनमें से जो संबंध है, इनमें जो रिलेशन है वो आपको ढूंढेंगे। पहले 21 में कितने जोड़े के 38 हो गए,
आपने जोड़े 17, 38 में 17 जोड़ेंगे तो अर्थात तीनों में आपको 17 का डिफरेंस है। तो आपने वही डिफरेंस इनमें ढूंढना है। अब ढूंढने के पहले ऑप्शन देखेंगे, 19 और 17 हो गए 36, 36 और 17 कितने होते थे आपके 53 होते थे, तो यहाँ पर दिए गए 55 आपको गलत है। 23 और 40 57, 23 और 40 हो गए आपके 17 हो गए 40, 40 और 17 हो गए आपके पास। यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस, यहाँ भी 17 का डिफरेंस, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपके पास ऑप्शन सही कोई नहीं है। 42, 32 और 17 तो होते थे आपके पास 62, 49, जबकि यहाँ पर दिए गए 62, तो ये भी गलत है आपके पास। 47 और 17 ये आपके पास हो जाने थे 64, जबकि यहाँ पे है 68, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है और ये तो पहले ही गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आप इस तरीके से ढूंढना है कि सभी में एक जैसा जो है 17 का डिफरेंस आपके पास यहाँ पर भी आना चाहिए था। तो इस तरीके से ये थी आपके कुछ। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएंगे, किसी आकृति को अगर पानी में देख रहे हैं तो कौन सी आकृति आपको नजर आएगी? पानी में देखने पर, पानी या दर्पण में देखने पर? दर्पण में देखने पर आकृति का दिखना। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जब आप पानी में किसी आकृति को देखते हैं, पानी में किसी आकृति को देखते हैं तो उसका जो ऊपर वाला सिरा जो है वो नीचे की ओर नजर आ जाता है और नीचे वाला ऊपर की ओर नजर आता है। उल्टी वो आकृति इस तरीके को बनती है पानी में। और जब आप शीशे दर्पण में देखते हैं, शीशे में देखते हैं किसी आकृति को, तो बाएं और दाएं में आपको बाएं वाली दाएं में नजर आती है, दाएं वाली बाएं में नजर आती है शीशे में, दर्पण में। ये चीज आपने याद करनी है, पानी और दर्पण में देखने पर क्या फर्क नजर आता है। जैसे आप लीजिए कोई चीज है, आप उल्टी गिन, जैसे आपने लिखा यहाँ पर अ लिखा है, दर्पण में अक्षर ये है, तो अक्सर इसको अ जो है अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा? ये आएगा इस तरीके का आपको है कि इधर वाली आकृति इस साइड को चलिए, ऐसे आपको अ नजर आएगा दर्पण में देखने पर। शीशे में देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा, और उल्टी आकृति होगी आपको बिल्कुल सीधी नजर आ जाएगी, बाईं ओर का दाईं ओर, दाईं ओर का बाईं ओर। ठीक है, तो जो इस तरीके को ये आपको ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन आएंगे, और इसके ऊपर जो अगली सीरीज में आपको अभी थोड़ी देर के बाद या शीघ्र ही आपको भेजने वाला